हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। सो लाइव प्रोसेस के अगले वीडियो में हम आपके सामने हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द buccal cavity. As you already know that we have already started the chapter life process, ठीक है, and nutrition in human being is already going on. इस चैप्टर में अब तक मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज एलिमेंट्री कैनाल का दिया था. Now we will discuss each and every part one by one. Clear? So this is very important video and it will contain only about the oral cavity. ठीक है स्टूडेंट, आज ओरल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, माउथ के बारे में लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज समथिंग अबाउट द माउथ. ठीक है, माउथ क्या है? माउथ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ये फेस पे भगवान ने एक चीरा दिया हुआ है, a slit like opening, and this slit like opening is called as the mouth. ठीक है, and this mouth is guarded by the lips. Lips help in opening and closing of the mouth. Clear? Lips also help in speaking. Clear? So this is about the mouth. Mouth main purpose क्या है माउथ का? Ingestion of the food. Clear? अब देखो स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं ओरल कैविटी की. When we open the mouth, we see a wide chamber. जैसे आपने मुंह खोला आ, so a wide chamber is there. ठीक है, दैट वाइड चैम्बर इज कॉल्ड एज द ओरल कैविटी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द बकल कैविटी. क्लियर? और बकल कैविटी में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है? व्हाट डू वी सी इन द बकल कैविटी? ठीक है, आप देखोगे आपके जैसे कमरे में आप देखते हो एक फ्लोर होता है, नीचे फ्लोर है, ऊपर रूफ होता है. ठीक है, उसी तरह से बकल कैविटी भी एक रूम होता है, एक कमरा होता है. ठीक है, जिसमें ऊपर और नीचे का जो बेस होता है वो पैलेट बनाता है. क्लियर? तो देयर इज अ पैलेट. क्लियर? एक तो पैलेट हो गया बकल कैविटी में. दूसरा क्या होता है? टंग. तीसरा होता है टीथ. क्लियर? तो क्लास 10th में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको उतनी बातें बताऊंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और कुछ जो ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आते हैं ओरल कैविटी से रिलेटेड, वो बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लियर? बताने के लिए तो हमारे और दूसरे वीडियो हैं जिसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं. आप क्लास 11th का और 12th का हमारा वीडियो जब खोलोगे तो उसमें डिटेल में हमने बहुत सारी बातें बताई है. बट क्लास 10th में आपको मार्क्स से मतलब होता है. ठीक है, सो हम लोग दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे. एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को ध्यान में रख के उसके कंटेंट को देखेंगे, और दूसरा जो ओलंपियाड में एनटीएससी वगैरह में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं या साइंस ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं, जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल के, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो अबाउट द पैलेट. जब हम लोग पैलेट की बात करते हैं तो अपर पैलेट और लोअर पैलेट. ठीक है, अपर पैलेट जो रूफ बनाता है और लोअर पैलेट जो फ्लोर बनाता है. ठीक है, अगर आप जीभ से अपने पैलेट को टच करोगे ऊपर तो थोड़ा सा हार्ड होता है. अपर पैलेट इज हार्ड और रफ होता है, उसमें थोड़ा रफ अपीयरेंस होता है, तो उसको पैलेटाइन रूगी बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एज पैलेटाइन रूगी. वो जो रफ सरफेस होता है वो ग्रिप बनाने के लिए होता है. अब क्वेश्चन आता है किसका ग्रिप? तो बोलस, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का, उसको ग्रिप बनाने में, उसको शेप देने में ये मदद करता है. तो दिस इज अबाउट द अपर पैलेट. इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं. लोअर पैलेट जो होता है, नीचे फ्लोर होता है, इट मेक्स द फ्लोर. ठीक है, थ्रू विच द टंग रिमेन्स अटैच्ड. ठीक है, हमारी टंग उसी से जुड़ी रहती है. किससे? लोअर पैलेट से. और जिस टिश्यू से जुड़ी रहती है दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम. उसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं. वी यूज द टर्म फ्रेनुलम. क्लियर? आई एम राइटिंग हियर. Clear? So after palate, upper and lower palate, now come to the tongue. So ये जो पोर्शन मैंने आपको देखा है स्टूडेंट, दिखाया यहाँ पे, जो आप देख रहे हो, दिस इज द टंग. यानी ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, और ये टीथ है, दिखाई दे रहा है आपको ओरल कैविटी में. ठीक है, तो ये टंग है. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इट्स मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है ना?
सॉरी इट इज मेड अप ऑफ वॉलंटरी मसल्स, नॉट इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो हमारी इच्छा से हिलती डुलती है। आप अपनी टंग को कहीं भी मूव करा सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, आप मूव करा सकते हो। दिस इज मस्कुलर मूवेबल, इट्स वन एंड रिमेन फ्री, ये दिस इज फ्री एंड अदर रिमेन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी एंड द टिश्यू विच इज इन्वॉल्व, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेनुलम, उससे वो अटैच होता है, ठीक है। ये तो आपने देखा कि टंग कैसे अटैच होती है, ठीक है। अब टंग का स्ट्रक्चर आप देखोगे, गौर से देखोगे, व्हाइल क्लीनिंग योर टंग यू कैन ऑब्जर्व इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू कैन सी, ठीक है, देयर आर न्यूमरस पैपिली, छोटे 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 दाने जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज द पैपिली, और पैपिली दे कंटेन द टेस्ट बड्स, ठीक है, दे कंटेन टेस्ट बड्स एंड द रिसेप्टर्स ऑल्सो, ठीक है, दैट हेल्प इन डिटेक्टिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, जो अलग अलग तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस टेस्ट बड्स और यू कैन से द पैपिली दे आर अटैच्ड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व, जो सिग्नल को ले जाते हैं, ठीक है। द टेस्ट बड मेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द टेस्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट बड्स होती हैं, सोर के लिए अलग है, स्वीट के लिए अलग होती हैं, ठीक है, सॉल्टी के लिए अलग होती हैं। कुछ मिक्स्ड बर्ड्स भी होती हैं जो किसी भी तरह की टेस्ट को डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में स्टूडेंट, टंग के बारे में। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, मेनली क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से आपको केवल टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानना है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स में रिसेप्टर्स होते हैं दैट रिसीव द सिग्नल, किस तरह का टेस्ट है वो सिग्नल को फिर आगे पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द टंग की बात आती है तो टंग हेल्प इन मेस्टिकेशन, इट हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड मटेरियल, ठीक है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फाइनली इट पुशेस द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आप जो भी कुछ खाते हो उस फूड को आगे की ओर ढकेलने में, पुश करने में हमारी टंग मदद करती है। और फाइनली टंग हेल्प इन स्पीकिंग, टंग हमारे बोलने में भी हेल्प करती है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द टंग। क्लियर? नाउ कम टू द टीथ। सो टीथ स्टूडेंट्स, वी हैव टू जॉज, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। वहां पे हमारे टीथ अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और टीथ रिमेन्स अरेंज्ड, दे आर अटैच्ड टू द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन, ठीक है। हमारे टीथ के बारे में हम बात करते हैं तो दे आर प्रेजेंट ऑन द जॉ एज सेमी सर्कुलर आर्क। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? और हमारे जो दांत होते हैं स्टूडेंट वो थीकोडॉन्ट होते हैं। आवर टीथ दे आर कॉल्ड एज द थीकोडॉन्ट। ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, ठीक है। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी प्लग को सॉकेट में लगाते हो ना, है ना, उसी तरह से हमारे जो दांत होते हैं दे आर अटैच टू द जॉ बोन थ्रू द सॉकेट्स, ठीक है, दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन। अपर जॉ और लोअर जॉ, जिसको मैक्सिला मैंडिबुल हम लोग बोलते हैं, उसमें सॉकेट्स बने रहते हैं, उसी में हमारे दांत फिट होते हैं। सच काइंड ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज द थीकोडॉन्ट। और जो आप देखोगे रेप्टाइल्स या एम्फीबियन में जो टीथ होते हैं वो डायरेक्ट एक्सटेंशन होते हैं जॉ बोन का, उसको हम बोलते हैं, जैसे ये जॉ बोन है तो ये डायरेक्ट आप देखोगे इस तरह से एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ऐसे जो टीथ होते हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्रोडॉन्ट, दे आर कॉल्ड एज एक्रोडॉन्ट। क्लियर? और हमारे जो टीथ होते हैं इस तरह से सॉकेट्स में होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से सॉकेट्स में, ये सॉकेट है, इसी में हमारे दांत जो है वो फिट होते हैं आगे, ठीक है। तो ये थीकोडॉन्ट हो गया, एक्रोडॉन्ट हो गया, ठीक है। हमारे में थीकोडॉन्ट होता है, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में एक्रोडॉन्ट होता है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लें, ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। आप टीथ को आप देखोगे, किसी भी टीथ को, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है ना। तो बेसिक डिजाइन सबकी सेम होती है। दिस पोर्शन, द व्हाइट पोर्शन विच वी कैन सी, जो हमारे गम से बाहर होते हैं, ठीक है, जो दिखते हैं ये, ठीक है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्राउन, ठीक है। और छोटा सा पोर्शन जो हमारे गम्स में, हमारे जिंजिवा में जो अटैच होता है जो पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द नेक। तो क्राउन हो गया, नेक हो गया, एंड द पार्ट विच रिमेन एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन, दिस इज द रूट,
क्लियर? तो आप क्राउन को देखोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्राउन, दिस इज द डेड पार्ट, द लिविंग पार्ट ऑफ द टीथ इज द रूट। अब इसको लिविंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस पार्ट हैज द सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, ठीक है। मगर यहां पे इस पार्ट में, क्राउन वाले पार्ट में ना तो ब्लड वेसल्स होता है ना तो नर्व्स होती हैं, तो दैट पार्ट इज द डेड पार्ट। क्लियर? दिस इज द डेड पार्ट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी। तो टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट। या व्हाइट जो चमकता हुआ पार्ट आप देखते हो जो दांत का होता है, ठीक है, ये एक पॉलिश होती है एक तरह से, दिस इज अ पॉलिश, ठीक है, बहुत ही हार्ड होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द टीथ फ्रॉम इन्फेक्शन। कभी कभी क्या होता है, अगर हम दांत ठीक से साफ नहीं करें, ठीक है, तो फूड पार्टिकल जब स्टिक कर जाते हैं दांतों से तो वो डिकम्पोज होते हैं। फूड पार्टिकल व्हेन दे आर डिकम्पोज, द एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दैट एसिड्स स्लोली करोड्स द टूथ इनेमल, जो धीरे धीरे टूथ इनेमल को खत्म कर देता है। और जब टूथ इनेमल हट जाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हट जाती है दांत की, तो दांत में धीरे धीरे कैविटी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज द डेंटल केरीज। इसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल केरीज। क्लियर? एक वर्ड यूज करते हैं, डेंटल केरीज। क्लियर? तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। On the basis of duration we have two teeth, temporary or the milk teeth, they are also known as the deciduous teeth। ये 20 होते हैं। फर्स्ट 20 टीथ जो होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? deciduous teeth या milk teeth या temporary teeth, because these are replaced by the permanent teeth। ठीक है, एक बार ये टूट जाते हैं तो दोबारा फिर उगते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं। इनका टोटल नंबर होता है 20, ठीक है। द सेकेंड सेट्स ऑफ टीथ दे आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ, ये 12 होते हैं। दीज आर 12 इन नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ टीथ, हाउ मेनी टीथ आर देयर? 32। टोटल कितने हो गए? 32 टीथ। वी हैव 32 टीथ। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन ऑल्सो, ठीक है, एंड द फंक्शन वी हैव इंसीजर, S is not there, incisor is there, canine, premolar, molars। Clear? So incisor for the cutting purpose, canine for the tearing purpose, premolar and molar for the grinding purpose। अब आप यहां पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द अपर jaw and this one is the lower jaw, ठीक है ना। तो we divide it, इसको आप हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि each half jaw consists of 2 incisor, 1 canine, 2 premolars and 3 molars। Clear? In the same way, 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars। These 3 are the molars। यहां पे देखो ये मोलर हो गए, and these 2 are the premolars। This single one is the canine and these two are the incisor। Clear? In the same way, this side also, these two are the incisor, this one is the canine, premolar and the molar। So total 6, 1 2 3 4 5 6 molar in the lower jaw and 6 in the upper jaw। 1 2 3 these are the molars, these are the molars। Clear? उसके बाद 2 प्रीमोलर्स नीचे होते हैं इधर, 2 इधर, उसी तरह यहां भी 2 प्रीमोलर और 2 प्रीमोलर इधर भी होते हैं, ठीक है। सो डेंटिशन दोनों में सेम होता है, अपर एंड लोअर जॉ का डेंटिशन यानी अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इज सिमिलर इन बोथ द जॉज। क्लियर? सो वी हैव 32 टीथ्स। आउट ऑफ द 32 वी हैव टोटल हाउ मेनी इंसीजर्स? वी हैव 8 इंसीजर्स। ये 4 जो होते हैं ये अपर, ये इंसीजर हो गए ऊपर 4 और ये 4 इंसीजर जो है वो नीचे हो गए, ठीक है। वी हैव 4 कैनाइन्स, 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए, ठीक है। देन वी हैव 8 प्रीमोलर्स, 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर हो गए। एंड देन वी हैव 12 मोलर्स, ठीक है, 12 मोलर्स, 6 ऊपर हो गए और 6 नीचे हो गए। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। क्लियर? सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये क्या है? नंबर ऑफ टीथ एंड देयर टाइप्स। आप शेप देखो माय डियर स्टूडेंट्स,
शेप देखो, ये किसका शेप है, दिस इज द शेप ऑफ द इंसीजर, ये कटिंग पर्पज से होता है। ये कैनाइन है, देखो पॉइंटेड होता है, ठीक है। प्रीमोलर का शेप ये थोड़ा ब्रॉडर होता है, इसका टॉप जो है ब्रॉडर है। इसमें 2 रिजेस होती हैं प्रीमोलर में, और मोलर्स में 3 रिजेस होती हैं, ठीक है। प्रीमोलर में कितनी है, 2 रिजेस हैं, और इसमें 3। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, मोलर्स दे आर मोर ब्रॉडर, ठीक है। एंड द पर्पज ऑफ दीज टू, प्रीमोलर एंड द मोलर, दिस इज प्रीमोलर, दिस वन इज द मोलर, देयर मेन पर्पज इज फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है ना। दे आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग पर्पज, फॉर चीविंग पर्पज, फॉर मैस्टिकेशन पर्पज, ये भोजन को चबाने के काम में आते हैं, क्लियर। कैनाइन फॉर टीयरिंग एंड पियरिंग, वो चीरने फाड़ने के काम में आता है, ठीक है। दिस इज द इंसीजर, ऑब्वियसली फॉर द कटिंग पर्पज, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, द एनिमल्स हु आर प्योरली कार्निवोर्स दे हैव हाईली डेवलप्ड कैनाइन्स, जो कार्निवोर्स होते हैं लाइक टाइगर, लाइक लॉयन, ठीक है। इवन डॉग में भी आप देखो, ये प्योर कार्निवोर तो नहीं होता है, ये ओमनिवोर होता है, बट उसमें भी कैनाइन्स बहुत डेवलप होते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो द एनिमल्स हु आर टोटली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, दे आर कार्निवोर, दे हैव हाईली डेवलप्ड कैनाइन्स, ठीक है, हाईली डेवलप्ड कैनाइन्स, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड देयर फंक्शन, ठीक है। नाउ दिस इज द डेंटल फार्मूला, ये आप देख लो डेंटल फार्मूला, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, बट ओलंपियाड्स वगैरह में ये पूछ देता है। तो दिस इज द डेंटल फार्मूला फॉर द टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ मतलब ये जो 20 दांत होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट इज रिटन 2 1 2, ये 2 क्या है, दिस इज द इंसीजर, 1 क्या है कैनाइन, और ये 2 क्या है मोलर, ठीक है। प्री मोलर नहीं होता, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं स्टूडेंट, उसमें प्री मोलर नहीं होता, याद रखना। प्री मोलर टेम्परेरी टीथ में नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, हाफ जॉ का डेंटल फार्मूला हम लोग लेते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज कंसीडर हाफ, ठीक है, इधर का लेते हैं, ठीक है। तो 2/2 1/1 2/2 इंटू 2 कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा, क्लियर। और जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, यानी एक एडल्ट का डेंटल फार्मूला 2 1 2 3, ठीक है। द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट 1 इज 2 1 2 3, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये 2 क्या है, ये दोनों है, ठीक है, इंसीजर, ठीक है। और ये 2 क्या है, ये दोनों इंसीजर हैं, तो 2/2, ठीक है, 2/2, ठीक है। 1 इज कैनाइन ईयर, 1 कैनाइन ईयर, तो 1/1, ठीक है। फिर 2/2 प्रीमोलर, ठीक है, 2/2 प्रीमोलर्स, एंड 3 मोलर्स, 1 2 3 1 2 3, क्लियर। बात समझ में आई। ये हो गया हाफ जॉ का, और ठीक ऐसा ही इस साइड है, तो दिस कैन बी मल्टीप्लाइड लाइक दिस बाय 2, क्लियर। ये चीज है, दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ द एडल्ट वन, यानी परमानेंट टीथ। यहां पे मैंने लिखा है, दिस इज आई फॉर इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2, मोलर 3/3, ठीक है। यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, इंसीजर को आई लिखते हैं, कैनाइन को सी लिख दिया, ठीक है, इसको प्री मोलर को पीएम लिख दिया, मोलर्स को एम लिख दिया, लाइक दिस, क्लियर। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड वी यूज व्हाइल राइटिंग द डेंटल फार्मूला, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड द टाइप्स ऑफ टीथ, क्लियर। एंड ईच टीथ इज स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। इंसीजर फॉर कटिंग, कैनाइन फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर्स फॉर चीविंग एंड मोलर्स फॉर मैस्टिकेशन। एक चीज और स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखोगे जो हर्बीवोर्स होते हैं, लाइक रैबिट हो गया, स्क्वायरल हो गया, ठीक है, रैबिट और स्क्वायरल, वहां पे आप देखोगे क्या नहीं होता, वहां पे कैनाइन्स नहीं होते, दे डोंट हैव कैनाइन, ठीक है। तो वहां पे एक गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज द डायस्टेमा, DIASTEMA, डायस्टेमा, ठीक है ना।
तो अ गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर। ठीक है, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में जो गैप हो जाता है, हर्बीवोर की हम बात करते हैं। स्क्वायरल का नाम मैंने लिया, मैंने रैबिट का नाम लिया, वहां पे कैनाइन नहीं होता क्योंकि वो प्योरली हर्बीवोर है, तो वहां पे उस दांत की जगह बची रह जाती है। दैट गैप इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट गैप इज कॉल्ड एज डायस्टेमा। ठीक है, तो ये भी एक टर्म पूछा जाता है। और आप देखो हमारे लिप्स, ये होठों के बीच में और जॉ के बीच में there is a gap and this is called as vestibule। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ठीक है, इट्स अ गैप बिटवीन द जॉ एंड द लिप्स। क्लियर है ना? और भी नेचर में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कुछ आउट ऑफ द सिलेबस चीजें मैं बता दूं आपको। जैसे टस्क आप देखते हो, हाथी के जो दांत निकले हुए रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? वो इंसीजर होता है। दे आर द इंसीजर ऑफ द अपर जॉ। क्लियर? द इंसीजर ऑफ द अपर जॉ। ठीक है, वो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं, माउथ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी कभी कभी पूछा जाता है। वॉलरस में जो दांत निकले थे, वॉलरस आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछता है कि वो टीथ कौन से टीथ होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये अपर कैनाइंस होते हैं, दे इनलार्ज इनटू टस्क। ठीक है, अपर कैनाइंस, जो वॉलरस में जो टीथ होते हैं जो बाहर निकले रहते हैं, वो अपर जॉ के कैनाइंस होते हैं। क्लियर? सो दिस इज सफिशियंट, आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर ओलंपियाड पर्पस। ठीक है, I hope that you must have enjoyed this session। कोई भी क्वेरी होगी तो you can ask, you can write। ठीक है, I am always with you। So student, with this I conclude my lecture। Next time I will try to discuss the next part of the alimentary canal, that is the pharynx, esophagus, stomach। अगले एपिसोड में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Till then, take care, goodbye। One more thing, if you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon। Thank you very much।